केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर संसद के आगामी मानसून सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत में है। लोकसभा में नंबर गेम बीजेपी के पक्ष में है और निचले सदन में विधेयक पारित होने में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। लेकिन राज्यसभा का नंबर गेम क्या है? संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में अगर यूसीसी से संबंधित बिल पर वोटिंग होती है तो गणित क्या होगा? लोकसभा में अकेले बीजेपी के ही 300 से ज्यादा सांसद हैं। एनडीए के घटक दलों को भी जोड़ने तो आंकड़ा 350 सीट के आसपास पहुंच जाता है। लोकसभा से बिल पारित कराने में बीजेपी के सामने किसी तरह की भी अड़चन नहीं आएगी। लोकसभा का नंबर गेम पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन राज्यसभा में तस्वीर दूसरी है। राज्यसभा के नंबर गेम की बात करें तो इस समय उच्च सदन की 8 सीटें रिक्त हैं और कुल सदस्य संख्या 237 है। ऐसे में वर्तमान संख्या बल के आधार पर राज्यसभा से बिल पारित कराने के लिए 119 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। भाजपा सांसद हरिद्वार दुबे का हाल ही में निधन हो गया था, जिसके बाद पार्टी के पास राज्यसभा में 91 सांसद बचे हैं। बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों की सीटें भी मिला ले तो संख्या बल 108 तक पहुंचता है। ऐसे में उच्च सदन से बिल पारित कराने के लिए बीजेपी को 11 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं और पार्टी ने यूसीसी का समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया है। शिवसेना यूटीबी भी यूसीसी के मुद्दे पर सरकार के समर्थन में है। शिवसेना उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी दोनों अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में मतदान करते हैं तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी यूसीसी के समर्थन में वोट नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस बीआरएस का रुख अहम हो जाएगा। इन दलों ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस दोनों के ही राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि बीजेडी के साथ तीनों दल अगर यूसीसी के पक्ष में वोट करते हैं तो ये बिल उच्च सदन से भी आसानी के साथ पारित हो जाएगा। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होने हैं। 1 सीट पर उपचुनाव भी है। इन चुनाव से सदन की तस्वीर पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। 10 में से 4 सीटें बीजेपी और 5 टीएमसी और 1 कांग्रेस के कब्जे में है। जिस सीट पर उपचुनाव होना है वह टीएमसी सांसद के इस्तीफे से खाली हुई है। उपचुनाव के बाद टीएमसी के स्ट्रेंथ में 1 सीट का इजाफा होगा। 10 सीटों के चुनाव में टीएमसी की 5 सीटें हैं और पार्टी 5 सीटें बचा ले जाएगी। बीजेपी की भी 5 सीट पर जीत मानी जा रही है, यानी कि पार्टी को 1 सीट का फायदा होगा। इससे समीकरण केवल इतना बदलेगा कि बीजेपी की स्ट्रेंथ जो यूपी से राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे के निधन से 91 रह गई है, वह 92 और एनडीए की स्ट्रेंथ 109 पर पहुंच जाएगी। राज्यसभा में राजनीतिक दलों के स्ट्रेंथ की बात करें तो कांग्रेस के अभी 31 सांसद हैं। उच्च सदन में टीएमसी के 12, डीएमके के 10, जेडीयू के 5, एनसीपी के 4, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 3, समाजवादी पार्टी के 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 1, लेफ्ट पार्टियों के 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2, केरल कांग्रेस एम के 1, राष्ट्रीय जनता दल के 6 सांसद हैं।